तो आज हम जानेंगे पेरीऑर्बिटल रिजुविनेशन के बारे में, मतलब आंखों को सुंदर कैसे बनाते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर शीतल लोंढे, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं पुणे विमान नगर यहाँ 0 साइज में प्रैक्टिस करती हूँ। आंखें तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट देखते हैं, हम बस उसकी सुंदरता के बारे में बात करेंगे। जब कोई पेशेंट एज्ड हो रहा है या उनको जेनेटिकली ही अंडर आईज के बैग्स होते हैं या अपर आईलिड जो है वो ड्रूल होकर नीचे आती है और उनकी आंखें छोटी साइज में दिखने लगती है, या आंखों में देख के आपको ऐसा लगता है वो पेशेंट हमेशा थका हुआ है या इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, या फिर फॉर सम रीजन आपको ऐसे लगता है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरे आंखों के नीचे ना बहुत सारे पफीनेस आ गया है, फुला हुआ है, पानी जम गया है, या विथ एज यू थिंक कि हाँ आई हैव एज्ड और मुझे अभी आईज को अच्छा करवाना है। तो उसके लिए हम करते हैं अपर ब्लेफारोप्लास्टी और लोअर ब्लेफारोप्लास्टी। अपर ब्लेफारोप्लास्टी मतलब आपकी जो ऊपर वाली आईलिड है जिसके वजह से हम आंखें बंद चालू करते हैं, वो जब एज के साथ स्किन आपकी थिक हो जाती है, वो फोल्ड होके नीचे गिरती है, एंड देन यू कैन नॉट सी दैट गुड लाइन जहाँ पे आप लोग आई शैडो लगाते हो एंड आपके आई जहाँ पे आई लाइनर लगाते हैं वो उस स्किन की वजह से कवर हो जाता है, एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग ओल्डर। तो ऐसी जब हम स्किन को निकालते हैं और उसको अच्छा सा शेप देते हैं, वहाँ का मसल थोड़ा बहुत टाइट करते हैं, उसे कहते हैं अपर ब्लेफारोप्लास्टी। वैसे ही आंखों के नीचे वाला जो हिस्सा है जहाँ पे कभी कभी आप देखोगे कि फैट डिपोजिशन जैसा आपको लगता है या फूला हुआ लगता है, एज लगता है, तो इसे कहते हैं फैट, क्योंकि ये एज रिलेटेड होता है। जब हम इसको करेक्ट करते हैं, आपकी वहाँ की स्किन टाइट कर देते हैं, उसे कहते हैं लोअर ब्लेफारोप्लास्टी। ये दोनों भी प्रोसीजर्स डे केयर प्रोसीजर है, आपको इसमें एडमिट या ओवरनाइट स्टे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपर आईलिड तो हम लोकल में भी कर सकते हैं, यू जस्ट कम, वी डू द प्रोसीजर एंड यू कैन गो। बट यस, लोअर ब्लेफारोप्लास्टी के लिए यूजुअली वी विल प्रेफर टू गिव यू एनेस्थीसिया एंड देन डू इट, बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स अराउंड द आई विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ, एंड वहाँ पे फैट डिपोजिशन के बैग्स होते हैं 3, तो वो भी हमें निकाल के आपका जो सेप्टम वीक हुआ है बिकॉज ऑफ एज वो टाइट करना पड़ता है, एंड देन गिव यू द रिजल्ट। यहाँ पे जो टाके लगते हैं वो इस एरिया में होते हैं कि वो आप पास जाके भी नहीं देखोगे। अपर आईलिड का तो हमको ये, इफ यू सी वी हैव अ नेचुरल क्रीज ओवर हियर, तो उस क्रीज में ही वो आपका स्कार आता है, एंड इट बिहेव्स सो वेल दैट इवन व्हेन पेशेंट कम्स फॉर अ फॉलोअप वी हैव टू स्ट्रेच द स्किन एंड सी फॉर द स्कार, तो इट इज दैट वेरी गुड स्कार। वैसे ही जब आप लोअर ब्लेफारोप्लास्टी करते हो, जहाँ पे आप लोग काजल लगाते हो, उस लाइन की तरफ वो स्टिचेस आता है, तो दैट इज नॉट बीन सीन। सो इवन इफ अ मेल डज और फीमेल डज इट, हेयर लाइन के इसमें आता है तो वो स्कार नहीं दिखता है। ब्लेफारोप्लास्टी का कैसे कोर्स होता है? आपका पहले इवैल्यूएशन होगा कि आपको कौन सा चाहिए, अपर ब्लेफारोप्लास्टी या लोअर चाहिए, क्या निकालना है, कितना फैट निकालना है, स्किन कितने mm का एक्सरसाइज होगा, ऑल दिस इज आवर प्लानिंग। ये जब हम करते हैं, हम आपको डेट देते हैं, उस डेट पे आप आके सर्जरी करते हो। यस, ऑन द डे ऑफ सर्जरी आंखें बहुत ज़्यादा सूज जाती है, आपको आफ्टर केयर हम बताते हैं, क्योंकि ये सूजन होती है, सो यू कांट इमीडिएटली वर्क। काफ़ी पेशेंट्स होते हैं कि जो कहते हैं मैम मुझे कल जॉब के लिए जाना है, ये तो ओपीडी प्रोसीजर आज कर लूँगी, नहीं, यू नीड टू रेस्ट, एंड आफ्टर ऑल देयर आईज ना, तो थोड़ा सूजन आँख के पास आएगा। आप इतना सोचो ना, एक छोटा सा कंकड़ अगर आँख में जाएगा तो वी गेट सो रेस्टलेस। आई एम डूइंग अ सर्जरी अराउंड योर आईज, दो आई एम नॉट टचिंग द आई बॉल्स, पर सूजन के कारण आपको टेक केयर करना पड़ता है। यू कैन नॉट सी टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम। लैपटॉप पे जो आपका काम होता है वो थोड़ा यूजुअली नेक्स्ट 2-3 डेज में आपको कम करना पड़ता है। आई एडवाइस माई पेशेंट्स कि जब भी बाहर जाओ, धूप में जाओ, खुले में जाओ, तो काले रंग का चश्मा पहन के जाना, बिकॉज इट विल प्रोटेक्ट योर आईज एंड द स्कार एंड द स्वेलिंग फ्रॉम स्किन, फ्रॉम डस्ट, सन एंड एवरीथिंग। वी ऑल्सो एडवाइस अ पेशेंट कि आपको पेट के बल नहीं सोना है इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे और स्वेलिंग हो सकता है। सो आप अपराइट रहोगे। दिए हुए ड्रॉप्स होते हैं आंखों के लिए भी, और स्कार के लिए लगाने वाला ऑइंटमेंट होता है, वो आपको अच्छे से करना है। सो ओवरऑल ये कोर्स में पूरा ऑन एन एवरेज 1 वीक तो जाता ही है। सो यू हैव टू प्लान योर ब्लेफारोप्लास्टी सर्जरी अकॉर्डिंगली। बट येस, द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी और इसे अप्रिशिएटिंग, क्योंकि आप आज एक 55 ईयर्स के लग रहे हो और 1.5 month आफ्टर द सर्जरी बिकॉज ऑफ द आईज आप तुरंत और यंग दिखना लगते हो। सो इट्स वेरी नाइस एंड एन अवॉर्डिंग सर्जरी, एंड आई लाइक डूइंग ब्लेफारोप्लास्टी। अगर आपको ब्लेफारोप्लास्टी के बारे में, आईलिड सर्जरी के बारे में और कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट्स है आपके कि मैम मुझे अपर लिड करना है या लोअर लिड करना है या दोनों चलेगा, सो प्लीज come and have a talk with me at 0 Size, Viman Nagar, Pune.